हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम गॉड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ना, मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मैं गॉड को वाहिगुरु जी बोलती हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं वाहिगुरु जी बोलूँ, आप समझ जाना कि मैं गॉड की बात कर रही हूँ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है आज तो वीडियो बहुत प्यारी बन रही है। पता है कई बार तो लाइटिंग नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, लेकिन आज सब कुछ है। मुझे छोड़ के मैं खुद को बहुत मुश्किल से कन्विंस करके लेके आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहले जो पॉइंट है, नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मैं कोई बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता इतना, बट जब मैंने कोशिश की थी वाहिगुरु जी से कनेक्ट करने की, और मैंने कैसे कनेक्ट किया, मुझे कैसे उन्होंने अपना बनाया। ठीक है, वैसे तो हम सब उन्हीं के, बट कैसे उन्होंने मुझे अपना बनाया वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ जो किया उन्होंने किया, बट जो इसेंशियल्स थे, जो पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ प्रे फॉर हिज नेम। यस, इस बात का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, वाहिगुरु जी है ना, जो उनके अंदर पूरी दुनिया काम करती है। ठीक है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं होता, तो आप उनका नाम उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं ले सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उनकी मर्ज़ी की ज़रूरत होगी, और मर्ज़ी को कैसे देंगे, आपको परमिशन कैसे देंगे, आपको उनसे मांगनी पड़ेगी ना परमिशन। तो आप उनसे परमिशन मांगो, ओके, ये बोल के कि वाहिगुरु जी प्लीज़, या भगवान जी, कृष्ण जी, आप जो भी कहते हो ना, जिसको भी मांगते हो, आप उनसे उनकी मर्ज़ी मांगना कि प्लीज़ हमें आप अपना नाम दे दो, नाम जाप करने की जो होती है ना वो दे दो, हमसे खुद से तो होगा नहीं, आप ही हमसे करवा लो, ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, प्रे करनी है। सो सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रेटफुलनेस। आपको उन्होंने हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। भले आपके पास बहुत पैसे नहीं है, या फिर आप बहुत मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, फिर भी आपके पास जो भी है आपको उसके लिए उनको थैंक यू बोलना है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको कुछ दिया है, आपको बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ की, और मैंने आपको वो दे दिया, आप पे तरस खा के, और आपने मुझसे वो चीज़ मांगी भी नहीं थी, फिर भी मैंने आप पे तरस खा के मैंने आपको वो चीज़ दे दी कि भाई इसको ज़रूरत है। लेकिन स्टिल आपको पता भी था कि मैंने आपको ये चीज़ दी है, लेकिन आपने उस चीज़ को यूज़ करा, लेकिन मुझे कभी उस चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोला, और ऊपर से आप मेरे से लड़ाई करते हो जो जो चीज़ें मैंने आपको नहीं दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको ये पेन दे दिया, और आपको एक स्केच की भी ज़रूरत थी। पेन आपको बहुत ज़रूरी था, आपके जीने के लिए ज़रूरी था, ये समझ लीजिए, लेकिन स्केच आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने आपको नहीं दिया। लेकिन आप पेन के लिए थैंक यू बोलने के बजाय मेरे पास स्केच के लिए लड़ रहे हो, तो मुझे कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मेरा मन करेगा कि मैं ये पेन भी ना आपसे छीन लूँ, राइट। वैसे ही भगवान जी ने हमें कितना कुछ दिया है। सबसे पहले तो हमें बॉडी दी है, बॉडी के बिना हम कुछ नहीं, बॉडी के बिना तो हम इंसान ही नहीं है, फिर हम आत्मा बन जाएंगे। बॉडी दी है, हमें सांसें दी हैं, हमें आँखें दी, कईयों के पास आँखें नहीं है बेचारों के पास, कईयों के पास कान नहीं है, कईयों के पास ज़ुबान नहीं है। मेरी ज़ुबान तो भगवान ने इतनी लंबी दी है, चलती रहती पूरा दिन। एंड बहुत कुछ दिया, हमें घर दिया है, भले वो टूटा है, भले वो फूट, बट दिया तो है ना यार, कुछ तो दिया है उन्होंने, सांसें दी हैं, बहुत कुछ। आपके पास जो ये फ़ोन है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और आपको भगवान ने आपके दिमाग में ये डाला कि आप उनसे कनेक्ट करो। अगर वो नहीं चाहते कि आप उनसे कनेक्ट करो, तो वो आपके दिमाग में आता ही नहीं, लेकिन आपके दिमाग में आया, मतलब कि भगवान जी खुद चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करो। ठीक है, बस आप उन्हें समझने की कोशिश करो कि वो है क्या। हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो, बस सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो उनको।
कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो गया ना, बस सबसे पहले आपको उन्हें थैंक यू बोलना है कि थैंक यू भगवान जी, आपकी वजह से ये हुआ है आज, आपने कृपा की, आपने मेहर की मुझ पे, इसलिए ये हो गया है। ठीक है, भले वो चीज़ इतनी सी क्यों क्यों ना हो, भले वो चीज़ इतनी बड़ी क्यों ना हो, सब चीज़ों के लिए आपको उन्हें थैंक यू बोलना है। समझ गए? नेक्स्ट थिंग इज़ लॉयल्टी। अब हर रिलेशन में भगवान के साथ आप रिलेशन कैसे बनाना चाहते हो? प्यार का रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, राइट? अब आप किसी इंसान से प्यार करो, फॉर एग्जांपल आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड जो भी है, आप उससे रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करते हो? लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, टाइम एक्सपेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो। एंड टाइम जो है हमें वो भगवान को देना पड़ेगा, लॉयल्टी हमें भगवान को देनी पड़ेगी, राइट? तो भगवान को हम ये सब कैसे दे सकते हो? तो भगवान है, हम उनसे कैसे बात करेंगे, राइट? हम हमारे जब कोई हम जिससे प्यार करते हैं, राइट, हम उसे क्या मांगते हैं? टाइम मांगते हैं, भाई तो हमें टाइम दे दे। टाइम का देने का मतलब है तो कि हमसे बात कर ले, हमारा हाल चाल पूछ ले, है ना, हमारे साथ चीज़ें शेयर कर, छोटी बड़ी, वही हमें भगवान के साथ भी करना है। छोटी बड़ी इधर उधर कुछ भी, सब बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ और भगवान से बातें करने लग जाओ। अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं सुन रहा, तो सुन रहे हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, वो सब जगह प्रेजेंट है, सब जगह। आप ट्राई भी कर लो, कुछ भी आपके दिमाग में आता है उनसे पूछ लो आपको, लेकिन ट्रस्ट के साथ। अगर आपको उन पर बिलीव नहीं है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आप पूरे ट्रस्ट के साथ उनसे कुछ पूछोगे और आपको जवाब मिल ही जाएगा। 101% गारंटी। मैंने बहुत बार पूछा है, बहुत बार कि मैं हर बार ही पूछती हूँ, मैं सब कुछ उनसे पूछ के करती हूँ। एंड जब वो मना भी कर देते हैं फिर भी मैं वो काम कर देती हूँ, फिर मेरी बहुत बुरी हालत होती है। तो मैं आपको बाद में कभी बताऊँगी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये, ठीक है? तो आपको उनके लिए लॉयल रहना, लॉयल इन द सेंस कि आपको किसी और से प्यार नहीं करना। शादी से पहले, शादी की बात तो करना पड़ेगा, शादी से पहले आपको उनके हिस्से का प्यार किसी को नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना, किसी लड़के को नहीं, किसी लड़की को नहीं, किसी को भी नहीं। उन्हें पसंद है कि आप उनके साथ रहो। एंड सेकेंड थिंग इज़ रिस्पेक्ट। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जो आपके धर्म के अकॉर्डिंग करने की डूज़ एंड डोंट्स हैं, ठीक है, आप उन्हें फॉलो करो जिस हद तक हो जाए। ऐसे नहीं कि स्ट्रिक्टली फॉलो करने, लेकिन जिस हद तक आपसे हो सकता है आप उन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है? उनकी रिस्पेक्ट करो। आपको कोई मंदिर दिख जाता है या गुरुद्वारा दिख जाता है, जो भी आप फॉलो करते हो, आप उन्हें एक बार माथा टेको, ठीक है? तो ये बस इट्स वे टू शो रिस्पेक्ट, ठीक है? सेकेंड थिंग इज़ बात भी करनी पड़ेगी। अब भगवान से बातें, वो वाला तो हो गया कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है या जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर कर सकते हो, लेकिन मेरी लाइफ कांस्टेंट चल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसमें। मैं सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, रात में सो जाती हूँ, ये चल रहा है अभी। ये तो भगवान को मैं क्या ही बताऊँ, राइट? तो उनसे बात करने का एक और तरीका है, दैट इज़ नाम जाप। उन्हें याद करो, हर पल याद करो। कभी आपको मतलब कि फ़ोटो दिख जाए ना तो याद करो, सब बस उन्हें पूरा दिन याद करना। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, राइट, आप उसे कितना याद करते हो, वो आपके साथ नहीं होता, आप उसे कितना याद करते हो, वैसे ही आपको भगवान को भी याद करना है, वो भी आपके बेस्ट फ्रेंड ही है, ठीक है? ये मैं आपको ना एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें समझाऊंगी कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड है इसलिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ना, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो तो आपको धोखा भी नहीं देंगे कभी, और किसी और को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे आपको छोड़ के, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जो अभी मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ कि आप नाम जाप करो। नाम जाप करना एक तरीका है भगवान से बात करने का, ठीक है? उन्हें अपनी याद में लाने का, उन्हें अपने दिल में बसाने का एक तरीका है, दैट इज़ नाम जाप। आप ना पहले शुरू में ऐसे कर लो कि आपसे नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा टाइम कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका नाम जाप में मन ही नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगता होता, किसी का भी नहीं लगता नाम जाप में मन, लेकिन आप अपने मन को साइड ही कर दो। आपका दिल जो चाह रहा है, आपका दिल क्या चाह रहा है कि आप भगवान से जुड़ो, तो आप भगवान से जुड़ जाओ, नाम जाप करने लग जाओ। जब आप नाम जाप करने लग जाओगे, भगवान आपके टेस्ट भी ले सकते हैं, आपका मन इधर उधर जा सकता है,
तो भगवान आपका टेस्ट क्लियर होते हैं कि ये अगर इसका मन इधर उधर जाता है तो ये खुद उठ के इधर उधर चला जाएगा कि नहीं। तो आपको भगवान का टेस्ट पास करना होगा, आपको बैठे रहना है उस जगह पे, आपको नाम जाप करते रहना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप ज़रूरी नहीं है कि अकेले से टाइम निकाल के बैठ जाओ एंड नाम जाप करने लग जाओ, ये ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो मत करो, ये बात नहीं। लेकिन जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तब नाम जाप करने लग गए, आप 5 मिनट दिन में फ्री बैठे हो तब नाम जाप करने लग गए, फ़ोन चला रहे हो, याद आ गया नाम जाप करना है, फ़ोन को ज़रा साइड रख दिया तो नाम जाप करने लगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आपकी आदत बन जाएगी, फिर भगवान जी ना आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको भगवान ही सारे आंसर्स दे दिया करेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस वॉज इट। बाकी के पॉइंट्स, बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, बाद में घंटा घंटा पोस्ट ही नहीं होती वो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई लव यू ऑल। मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है लेकिन आई लव यू ऑल। 36 मेम्बर्स। क्या होता है दिल्ली, आई लव यू ऑल। बाय। स्टे कनेक्टेड विद गॉड, ट्राई करते रहो, हो जाएगा।